तो जब कई समाज के लोगों ने दबाव डाला तो वो कहीं तैयार हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने सुना है, विश्व सूत्रों से मालूम पड़ा है कि कुछ लोग आज भी समाज के ही लोग समाज के भले की बात करने के लिए रिपोर्ट का प्रपोजल पास कराने के लिए अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। अब बताइए किसको दोष देना चाहते हैं आप लोग, किसको दोष देना चाहते हैं? क्योंकि इनकी नेता नगरी चमकती रहेगी, 50 साल से चमकती रही, कुछ और चमकती रहेगी। इतनी बड़ी समाज का पतन हो रहा है, समाज गड्ढे में पहुंच रहा है, त्राही मच रही है, कहीं कोई जमीन नहीं, नौकरी नहीं, धंधे नहीं, राजनीति नहीं। वो हमारी समाज के साथ में हमारे लोग समाज का भला नहीं चाहते हैं, तो अब किसको दोष देना चाहते हैं आप बताइए मेरे को। अरे यहाँ से रिपोर्ट चली भी जाएगी तो वहां पर बहुत बाधा है दिल्ली में। वहां संसद में पाली हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, जिन्होंने अभी 9 तारीख को राज्यसभा में एक प्रश्न लगाया था, पूरे हिंदुस्तान की समाज के लिए, ST के लिए, लोगों के लिए उन्होंने चर्चा की थी सदन में। तो ऐसे लोग कितने लोग हैं, और वो प्रस्ताव उनका 25 वोट पड़े थे उनके पक्ष में, 25, और एनडी में उनके में 97 वोट पड़े थे। बताइए कैसे पास होगा आपका प्रपोजल? आयोग RGI में जाएगा, दिल्ली में मंत्रालय में जाएगा, संसद की कमेटी में रखा जाएगा, तब कहीं वो सदन पटल पे आएगा, चर्चा में आएगा। जब आपके सांसद ही नहीं होंगे सपोर्ट करने वाले, तो वो विधेयक कहां से पास होगा? नहीं होने वाला ना। तो इसलिए कम से कम मध्य प्रदेश से तो बात पहुंची जाए कि इनका प्रपोजल पास हो गया यहाँ से, लेकिन कुछ को भी नहीं पास करने दे रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने वर्षों से जो एक अभियान चल रहा है, कुछ लोग तो नौकरियों को, पदों को पा करके जय श्री राम उनका तो हो गया, कल्याण बेड़ा पार हो गया, और कुछ लोग अपने असली, फसली और नकली इस समाज में लोग बसते हैं। जो फसली लोग हैं, फसल जब सामने दिखती है तो वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और समाज के लिए, समाज का रहनुमा बन जाते हैं। तो इस प्रकार की समाज की सोच हो चुकी है। जब तक समाज में इसे ऐसी प्रवृत्तियों के लोग रहेंगे तो समाज का भला होने वाला नहीं है। आज जो हिंदुस्तान में जो BSP एक तीसरी पार्टी, शक्तिशाली पार्टी मानी जाती है, तो उसके पीछे मानवर कांसीराम जी ने इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, तब कहीं समाज को मंत्रों की कान में फूंके, नीति पर चले, तब कहीं उन्होंने समाज को इकट्ठा किया। अब कोई छोटे छोटे प्रोग्राम कहीं हो जाते हैं, चलो अच्छी बात है। हमारे दादा हरिराम जी बोल रहे थे कि इनसे भी ये भी एक प्रचार प्रसार का साधन है, लेकिन साथियों अगर समाज का भला चाहना है और समाज का कल्याण चाहना है, तो आपको जैसे अपनी खेती में काम करते हैं बच्चा, जैसे अपनी कंपटीशन फाइट करने के लिए तैयारी करता है, उसी प्रकार से आप तैयारी क्यों नहीं करते? निरंतर आपका आंदोलन क्यों नहीं चलता? कभी कभी तैयार हो गए, कभी कभी अपन बैठ गए। अभी 14 जून को जो हमने यात्रा निकाली थी, भाई साहब आदरणीय बौरे जी ने कहा कि दुबे जी आप थोड़ा संभालो इसको, पूरे को कार्यक्रम को। तो 14 जून का कार्यक्रम उज्जैन में जाकर के मैंने सेट करवाया, और उसके बाद में ये तय हुआ था कि हम किसी पार्टी के आदमी को नहीं बुलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम शिवराज सिंह जी पे अपनी दमखम खुद दिखाएंगे अपनी। लेकिन उसमें भी गद्दारी कर दी। हमने कहा कि भाई निषाद भाई को, निषाद जी को, संजय निषाद जी को 2 दिन 4 दिन बाद बुला लेंगे अपन लोग, लेकिन अभी तो हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वो तो कह देंगे शिवराज सिंह जी कि तो तुम्हारी पार्टी का कार्यक्रम था न कि तुम्हारी आरक्षण का। तो हम गलत थे कि वो गलत, उन्होंने गद्दारी करके नोट दिया, टाइम फिक्स हो गया। हमने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में हम समाज को धोखा देने के लिए, समाज को बर्बाद करने के लिए, समाज की सच्चाई को
अगर नहीं है तो ऐसे कार्यक्रम में हम शरीक नहीं होंगे। हमने अपने पाँव को खींच लिया। आदरणीय भाई साहब से भी कंसर्न किया हमने। अगर हम लोग वहां पहुंच जाते, जैसे मैंने यात्रा निकाली थी, ऐसे ही सारे संभागों में जिलों में निकलती, तो 1 लाख तो क्या 4 लाख वहां पर आदमी पहुंच जाते, और 4 लाख अगर आदमी समाज में वहां इकट्ठी हो जाती तो मध्य प्रदेश की सरकार तो क्या हिंदुस्तान की सरकार हिल जाती। ऐसा मेरा दावा है। अब मुझे संकेत मिल रहे हैं कि हमें कुछ और करना है और लोग वक्ता भी हैं। मैं इतनी ही बात कहूँगा, इतनी अवश्य प्रार्थना करूँगा कि आप निरंतर बने रहिए, समाज को जोड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, समाज के भले के लिए जहाँ भी आपको जाना पड़े वहाँ जाइए। और सिर्फ ना तो आपके कोई महात्मा लोग इस समाज का उद्धार कर पाएंगे, ना कोई पार्टियों के नेता का बोल रहा हूं इस बात को, और ना ये कर्मचारी लोग भी अपने आप को समझते हैं कि हम करा देंगे, तो ये भी नहीं करा सकते। तो समाज का भला अगर होगा तो समाज को कोई संकल्प लेकर कोई त्यागी पुरुष कोई निकलेगा, वो समाज का आजादी दिलाएगा, समाज का भला करा पाएगा। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, अंत में इतने ही कहूंगा कि लक्ष्य न ओझल होने पावे कदम मिलाकर, और चूमेगी एक दिन सफलता, आज नहीं तो कल। जय हिंद, जय निशान।